तो कल हम लोग देख लिए थे कि आइगन वैल्यू क्या होता है, और उसके बाद आज हम लोग को देखना है कि उसको फाइंड कैसे करेंगे। ठीक है, अभी तक हम लोग 2x2 मैट्रिक्स वाला बात कर रहे थे, सिर्फ उसी में ही पहले आइगन वैल्यू निकालना सीखो, फिर वहां से आइगन वेक्टर सीखेंगे, फिर उसके बाद 3x3 में एंटर करेंगे। ठीक है, 2x2 सीख गए तो 3x3 बनाना आसान हो जाएगा। तुम लोग को पूरा प्रोसीजर से बनाना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पर शॉर्टकट से बनाने पर मार्क्स हम लोग का कट सकता है। ठीक है, तो देखो हम लोग क्या क्या कर रहे थे, एक एग्जांपल के हेल्प से समझना। सपोज करो कि मेरे पास एक कोई मैट्रिक्स इस तरह से दिया गया है 1 2 3 4 का। ठीक है, अब पूछा जा रहा है कि इसका आइगन वैल्यू क्या होगा। तो सबसे पहला काम क्या होता है, तुमको कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन बनाना होता है। तो कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन के बारे में क्या बताए थे, कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन बनता है डिटर्मिनेंट ऑफ ए माइनस लैम्डा आई इक्वल टू जीरो करने से। ठीक है, ये इसी इक्वेशन का जो भी रूट निकलता है उसी रूट को हम लोग आइगन वैल्यू या फिर कैरेक्टरिस्टिक वैल्यू कहते हैं। तो सबसे पहला काम क्या होगा, इसको क्रिएट करना ए माइनस लेमडा आई को। ठीक है, तो ए मैट्रिक्स हमारे पास दिया हुआ है, लिख लोगे सिंस ए माइनस लैम्डा आई, ए के जगह पर दिया हुआ है 1 2 3 4। ठीक है, और लैम्डा आई मतलब यहाँ पर आइडेंटिटी मैट्रिक्स 2x2 ऑर्डर का 1 0 0 1। ठीक, पहले इसको यहाँ से सॉल्व करो तो ये बनेगा तुम्हारे पास 1 2 3 4, लैम्डा अंदर मल्टीप्लाई कर दो तो इस तरह से आ जाएगा। अब इसको यहाँ से सब्सट्रैक्ट करेंगे तो 1 से लैम्डा घटाओ, 2 माइनस 0 वही हो जाएगा, यहाँ 3 हो जाएगा और 4 माइनस लैम्डा हो जाएगा। ठीक है, तो डायरेक्टली भी कर सकते हो कि a माइनस लैम्डा आई किए और डायगोनल एंट्री में सिर्फ लैम्डा लैम्डा माइनस कर दिए, हो गया। फिर उसके बाद नेक्स्ट वर्क क्या था, हम लोग को निकालना है इस डिटर्मिनेंट को और जीरो से इक्वेट करना है। तो देन यहाँ लिखोगे डिटर्मिनेंट ए माइनस लैम्डा आई इक्वल टू जीरो। तो ये क्या हो जाएगा, तुमको डिटर्मिनेंट निकालना पड़ेगा किसका, इस 1 माइनस लैम्डा 2 3 4 माइनस लैम्डा इक्वल टू जीरो का। ठीक है, अब इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करो तो यहाँ से आएगा 1 माइनस लैम्डा इंटू 4 माइनस लैम्डा, और इधर से हो गया 3 × 2 इक्वल टू जीरो हो जाएगा। सॉल्व करेंगे इसको तो कैसा दिखेगा ये, 4 माइनस लैम्डा 4 लैम्डा प्लस लैम्डा स्क्वायर माइनस 6 इक्वल टू जीरो आ गया। अब सॉल्व करो इसको तो ये लैम्डा स्क्वायर हो गया, ये 5 लैम्डा और कितना आ जाएगा ये 3 2 6। ठीक है ना जी, हाँ, यहाँ पर से -2 इक्वल टू जीरो आ रहा है, सही किए हैं। तो ये जो लास्ट में इक्वेशन बना है यही है हमारा मेन कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन। ये पॉलिनॉम ये इस तरह का इक्वेशन में आ जाएगा। अब इसी इक्वेशन को हमको सॉल्व करना है और वैल्यू निकालना पड़ेगा कि लैम्डा का क्या क्या वैल्यू हो सकता है। ठीक है, चलो देखो, नाउ लैम्डा स्क्वायर -5 लैम्डा -2 इक्वल टू जीरो हुआ। ठीक है, अगर ये फैक्टराइज हो सकता है तो फैक्टराइज करो, अदरवाइज फॉर्मूला यूज करना पड़ेगा। देखो ये फैक्टराइज तो होने से रहा, इसको सीधे सीधे इस फॉर्मूला के हेल्प से निकालो, ए लैम्डा स्क्वायर प्लस बी लैम्डा प्लस सी इक्वल टू जीरो। तो लैम्डा की वैल्यू हम लोग यहाँ से निकाल सकते हैं -b प्लस माइनस बी स्क्वायर -4ac होल डिवाइडेड बाय 2a। ठीक है, तो इसका भी यहाँ पर यूज कर देंगे तो इसके हेल्प से लैम्डा का वैल्यू कितना आएगा, -5 प्लस माइनस बी का होल स्क्वायर यानी -5 का होल स्क्वायर 4 इंटू ए इंटू सी, तो 4 इंटू 1 इंटू -2 होल डिवाइडेड बाय 2 इंटू 1 हो गया। तो यहाँ से आ जाएगा +5 प्लस प्लस माइनस अंदर में यहाँ 25 और इधर से हो गया 8 डिवाइडेड बाय 2। तो ये कितना आ रहा है, √33 डिवाइडेड बाय 2। ठीक है,
तो कहने का मतलब लैम्डा का यहाँ पर दो वैल्यू निकलेगा, एक 5 प्लस रूट 33 डिवाइडेड बाई 2 और दूसरा वाला वैल्यू मिलेगा 5 माइनस रूट 33 डिवाइडेड बाई 2। तो यही दो आइगन वैल्यू हमारे पास आएंगे। ठीक है, क्वेश्चन देखना। सेम इसी तरह से एक दूसरा क्वेश्चन हम दे रहे हैं। सपोज करो कि a इक्वल टू तुम्हारे पास कुछ ऐसे दिया है 5 माइनस 2, यहाँ से आ रहा है 4 और फिर यहाँ से -1। ठीक है, और फिर से हमको वैसे ही फाइंड करना पड़ेगा इसका आइगन वैल्यू। तो पहला काम करोगे a माइनस लैम्डा आई फाइंड करना है। तो डायगोनल एंट्री में देखो सिर्फ लैम्डा लैम्डा माइनस करना होता है। ठीक है, चाहो तो अभी एक्सपैंड करके लिखो ही, वही सही रहेगा ताकि याद हो जाए। 1 0 0 1, फिर इसको घटाएंगे तो यहाँ से आएगा 5 माइनस लैम्डा -2 4 1 माइनस माइनस लैम्डा। ठीक है, कुछ इस तरह से आ जाएगा। अब नेक्स्ट काम करना है, हम लोग को डिटर्मिनेंट निकालना है a माइनस लैम्डा आई का और 0 से इक्वेट करेंगे। तो यहाँ से सीधे सीधे निकाल दो। 5 माइनस लैम्डा -2 4 -1 माइनस लैम्डा इक्वल टू 0। इसको सॉल्व करेंगे तो 5 माइनस लैम्डा इंटू -1 माइनस लैम्डा -4 इंटू -2 इक्वल टू 0। अब सॉल्व करो इसको तो -5 माइनस लैम्डा और उधर से माइनस माइनस प्लस लैम्डा हो जाएगा और प्लस लैम्डा स्क्वायर भी हो जाएगा और ये 4 गुना 8 हो गया। ठीक है, पूरा सॉल्व करके देखें तो लैम्डा स्क्वायर 4 लैम्डा और इधर से कितना आ रहा है 8 से 5 जाएगा 3 आ गया। ठीक है, तो ये हमारा कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन आ गया। लैम्डा स्क्वायर यहाँ लिख ही दोगे कि कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन, इसको ऐसे ही लिखा जाता है। ठीक है, CHAR कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन जो है हमारे पास वो आया है डिटर्मिनेंट a माइनस लैम्डा आई इक्वल टू 0, जो कि यहाँ पर हम लोग सॉल्व करके निकाले हैं लैम्डा स्क्वायर -4 लैम्डा प्लस 3 इक्वल टू 0। तो इसको फैक्टराइज कर सकते हो। देखो लैम्डा स्क्वायर 3 लैम्डा माइनस लैम्डा प्लस 3 इक्वल टू 0 कर दो। फिर लैम्डा को कॉमन कर देंगे तो लैम्डा -3 कर देना, माइनस निकाल लो यहाँ से तो फिर से लैम्डा -3 इक्वल टू 0 कर दो। अगेन लैम्डा -1 और इधर से लैम्डा -3 इक्वल टू 0 बन गया। तो लैम्डा की वैल्यू 1 और 3 आ गई। तो यही है हमारा आइगन वैल्यू। कल हम लोग एक फॉर्मूला पढ़ रहे थे कि 2x2 मैट्रिक्स का कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन जनरल जनरल फॉर्म में उसका क्या होता है, जनरली वो कैसे दिखता है। तो कल देखे हुए थे कि अगर कोई मेरे पास ए इस तरह से ABCD ऐसा कोई 2x2 ऑर्डर का कोई मैट्रिक्स दिया हुआ है तो इसका जनरल कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन जो था वो हम लोग यही बनाते थे, लैम्डा स्क्वायर माइनस A प्लस डी लैम्डा प्लस AD माइनस BC इक्वल टू 0, ये बनाया करते थे। ठीक है, इसी चीज को दूसरे तरीके से ऐसा भी लिखा हुआ मिलेगा, लैम्डा स्क्वायर ट्रेस ऑफ द मैट्रिक्स ट्रेस A इंटू लैम्डा, या इसको ऐसे लिखते हैं ट्रेस A इंटू लैम्डा प्लस डिटर्मिनेंट ऑफ A इक्वल टू 0। ठीक है, जहाँ पर हम लोग ट्रेस के बारे में बताए थे कि ट्रेस था सम ऑफ द डायगोनल एंट्रीज, यानी कि A प्लस डी होता था और डिटर्मिनेंट निकालते थे AD माइनस BC की हेल्प से। नॉर्मल डिटर्मिनेंट जिसे निकालते हो वैसे ही करना है। तो इस इक्वेशन में देखना यहाँ पर सब कुछ वैसे ही है, हम इसी का यूज, इस फॉर्मूला का यूज करके इसको निकालेंगे। ठीक है, देखो यहाँ पर अगर देखें तो हम लोग का ट्रेस कितना आएगा, ट्रेस ऑफ ए हो जा रहा है डायगोनल एंट्री का सम, मतलब 5 + 1
6 आ गया। और डिटर्मिनांट जब निकालें तो डिटर्मिनांट कैसे निकलेगा, 5 × 1 -3 × -1, तो कुल मिला के निकला 5 + 3 = 8 आ गया। ठीक है, अब सीधे सीधे फॉर्मूला में पुट करो। नाउ जो कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन आ रहा है वो हम लोग का बनेगा लैम्डा स्क्वायर, ट्रैश की जगह 6 और डिटर्मिनेंट की जगह 8 आ गया। यही कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन तुम लोग का आया होगा, चेक करो। ठीक है, अब देखो ये जो आ गया, अब इसका हमको रूट्स निकालना है, तो कैसे निकालेंगे, फैक्टराइज कर सकते हैं। लैम्डा स्क्वायर 6 लैम्डा प्लस 8 = 0, तो इसको लिख सकते हैं हम लोग। 8 को देखो 4 × 2 लिख सकते हो, और 6 को बना सकते हो 4 + 2, तो 4 और 2 का इस्तेमाल करके इसको लिख लो। लैम्डा स्क्वायर 4 लैम्डा -2 लैम्डा प्लस 8 = 0। लैम्डा को कॉमन कर देंगे तो लैम्डा -4 बन गया। यहाँ से 2 को कॉमन कर दिए तो लैम्डा -4 आ गया = 0। यहाँ से लैम्डा -2 और लैम्डा -4 = 0 होगा, तो लैम्डा का वैल्यू एक तो 4 निकलेगा और दूसरा 2 आ जाएगा। देखो तुम लोग का वही आइगन वैल्यू आया भी था 4 और 2, तो यहाँ पर भी यही आएगा। तो तुम चाहो तो इस फॉर्मूला का यूज करके भी लिख से बना सकते हो, या फिर जो पूरा मेथड हम दिखे दिए हुए हैं उसका भी हेल्प ले सकते हैं। ठीक है, लेकिन वेक्टर जब आइगन वेक्टर निकालेंगे तो हम लोग को वही पुराना मेथड का यूज तो करना ही पड़ेगा। ठीक है, तो इसको भी याद ही रखना, कोई छोट बहुत बड़ा चीज़ है नहीं। ठीक है, ये फॉर्मूला बहुत काम देगा। अभी मेथड समझ गए। देखो अब यहाँ पर जो आइगन वैल्यू हम लोग निकालते हैं, बार बार हो सकता है कि कई बार तुमको डाउट हो कि मेरा आइगन वैल्यू सही है कि गलत है, तो हम क्रॉस चेक कैसे करेंगे। क्रॉस चेक करने के लिए एक छोटा सा फॉर्मूला, या फिर ये समझ लो कि इसका प्रॉपर्टी ही है आइगन वैल्यूज का। ठीक है, इसको लिख लेना। देखो क्या प्रॉपर्टी है, पहला ध्यान रखना कि सम ऑफ आइगन वैल्यू वो होता है मैट्रिक्स का ट्रेस, ट्रेस ऑफ द मैट्रिक्स। ठीक है, दूसरा चीज याद रखना, प्रोडक्ट ऑफ आइगन वैल्यू ये निकालते हैं डिटर्मिनेंट ऑफ द मैट्रिक्स। ठीक है, यही दो फॉर्मूला को मतलब प्रॉपर्टीज को तुमको याद रखना है और इसके हेल्प से क्रॉस चेक कर लेना है। जैसे देखो यहाँ पर मेरे पास आइगन वैल्यू में क्या निकला था, 4 और 2। ठीक है, अगर हम दोनों का सम करें तो 4 + 2 = 6 आ रहा था। और मैट्रिक्स का ट्रेस कितना है, मैट्रिक्स का ट्रेस देखो यहाँ पर 6 निकाल के रखे हुए हैं। ठीक है, फिर उसी तरह से इन दोनों का प्रोडक्ट करेंगे तो 4 × 2 करने पे 8 आ रहा था। अब इसका डिटर्मिनेंट एक बार चेक करो मैट्रिक्स का, तो मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट भी देखो 8 ही दिख रहा है। इसका मतलब हम लोग का जो आइगन वैल्यू आया है वो बिल्कुल सही है। तो इसके हेल्प से क्रॉस चेक कर सकते हो, कोई भी किसी भी ऑर्डर का मैट्रिक्स रहेगा हमेशा इस पे काम करेगा, कोई भी तुम n/n ऑर्डर का मैट्रिक्स ले लो। ठीक है, तो चलो नेक्स्ट आगे क्वेश्चन बनाते हैं हम लोग। एक दिया हुआ है इसी तरह से 2 3 -1 -2, कुछ इस फॉर्म में दिया हुआ है मैट्रिक्स। ठीक है, हमको इसका कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन निकालना है। ठीक है, तो हम लोग अभी निकालेंगे वही फॉर्मूला का यूज करके। कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन हम लोग के पास आएगा लैम्डा स्क्वायर ट्रेस ऑफ द मैट्रिक्स इंटू लैम्डा प्लस डिटर्मिनेंट ऑफ ए = 0। ठीक है, तो यहाँ पर सबसे पहले जो लिख लोगे, ट्रेस ऑफ द मैट्रिक्स हमारे पास कितना आ रहा है, 2 + -2 दिस इज = 0। डिटर्मिनेंट की बात करें तो 2 × -2 -3 × -1, तो यहाँ से आ गया -4 + 3 = -1। कितना हो जाएगा, वैल्यूज को सबको पुट करो यहाँ से। लैम्डा स्क्वायर ट्रेस हमारे पास 0 आया था, लैम्डा का वैल्यू यहाँ पर -1 है =0, तो यहाँ से कितना आ जाएगा, लैम्डा स्क्वायर -1 = 0। फैक्टराइज तो हो ही जाएगा लैम्डा -1 और लैम्डा +1 के फॉर्म में। तो लैम्डा की वैल्यू
1 और -1 आ रही है, ठीक है। तो अब हमको चेक करना है कि क्या ये सही है। तो सबसे पहले जोड़ के देखो, सम ऑफ आइगन वैल्यू 1 प्लस -1 इक्वल टू 0, ट्रेस के बराबर हुआ। प्रोडक्ट करके देख रहे हैं, तो 1 इंटू -1 दिस इज इक्वल टू -1। तो देखो डिटर्मिनेंट के बराबर हो गया, इसका मतलब ये आइगन वैल्यू हम लोग का बिल्कुल करेक्ट है।